हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी ने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज डिक्लेयर कर दी हैं और इसके साथ में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, आपके नारकोटिक्स के अंदर सिपाही की भी कुछ एक वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो ये अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो 10th बेस पे गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट क्या कुछ मेन मेन बातें हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। भाई सबसे पहले इनके फॉर्म भरने की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और पूरा लगभग आपके पास पूरा जो है यहाँ पे नवंबर पड़ा है, 30 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बट स्टिल आई एम सेइंग हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं और फिर वो किसी न किसी कारण की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगले 5-7 दिन के अंदर इसका फॉर्म भर के नचीत हो जाना। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा दैट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन इन जनवरी 2023, यानी लगभग आपके पास 2 महीने से ज्यादा का टाइम है। 2 महीने के बाद जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवा देगी एसएससी। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीज यहाँ पे निकल के आती है वो है ये भाई वैकेंसीज। भाई वैकेंसी से पहले पे स्केल उन्होंने बोला लेवल 1 है सिपोई की पोस्ट के लिए, जो कि आपके एनसीबी डिपार्टमेंट के अंदर है ना। लेवल 1 आप कह सकते हो, जो आप एसएससी का जो एमटीएस का एग्जाम होता है, एमटीएस वाले भी लेवल 1 में आते हैं, यानी कि एमटीएस के बराबर सैलरी होगी आपके सिपाही की एनसीबी के अंदर। और जो बाकी जो आपके जितनी भी पोस्ट बच गई वो सब लेवल 3 की पोस्ट है। तो लेवल 3 आप इस तरीके से समझ लो कि टैक्स असिस्टेंट जो आते हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके, टेस्ट असिस्टेंट लेवल 4 पे आते हैं और एमटीएस लेवल 1 पे। तो लेवल 1 और लेवल 4 के बीच में 2 लेवल हो रहा है, लेवल 2 और लेवल 3। तो जस्ट टैक्स असिस्टेंट से नीचे वाला लेवल 3 पे जो है ये बाकी सारी पोस्ट होंगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी भाई बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी इस तरीके से भाई फॉरगेट कर रखा है। और जो टोटल निकल के आ रहा है सारी वैकेंसीज का वो है 24,024,369, मतलब 24,369 वैकेंसीज हैं टोटल। इसके अंदर बॉयज और गर्ल्स मतलब दोनों ही शामिल है। लेकिन जो आपका एनसीबी के अंदर जो सिपाही की है उसके लिए कोई मतलब अलग से गर्ल्स का यहाँ पे नहीं लिखा गया है। बाकियों के आपके बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग जो है वैकेंसीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज अपने को नजर आ रही है भाई 2 जगह पे है, एक बीएसएफ में और एक सीआरपीएफ में। ठीक है, तो बीएसएफ में टोटल बन रही है 10,000 से ज्यादा, सीआरपीएफ में भी लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज अपने पास है यहाँ पे वो आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज एज लिमिट। भाई एज लिमिट कह रहा है 18 से 23 साल होना चाहिए, है ना। एक तो 10वीं पास चाहिए इनको, तो 10वीं पास के बाद भाई 18 से 23 ही मांगा जा रहा है अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। ठीक है, और तो जिन लोगों के पास रिलैक्सेशन है 3 साल का, 3 साल के रिलैक्सेशन, यानी अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो 2 जनवरी 1997 से पहले आप पैदा नहीं हुए हो। अगर कोई रिलैक्सेशन नहीं है आपके पास तो 2 जनवरी 2000, इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोई रिलैक्सेशन हुई, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का। वैसे ही कुछ चीजें दी गई हैं, एक बार मतलब ढंग से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आसानी होते हैं इनके, बस वही घिसी पिटी बातें हैं जो हर एक नोटिफिकेशन के अंदर आती हैं, कॉपी पेस्ट चलती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। भाई 1/1/2023 से पहले जो है आपके पास 10वीं की होनी चाहिए, इसका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो आसान सी बात है, लगभग आज के टाइम में हर कोई 10वीं कर ही लेता है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है 10वीं करना। फिर वही कुछ चीजें हैं, एनसीसी अगर आपके पास एबीसी सर्टिफिकेट है तो 2%, 3% और 5% का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट आती है वो है भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। भाई 1 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, 60 मिनट का। सवाल कितने होंगे? 80। ठीक है, और हर सवाल 2 नंबर का। तो भाई हर सेक्शन से 20-20 सवाल, तो हर सेक्शन की वेटेज होगी 40-40 नंबर की, टोटल 160 नंबर का पेपर। सवाल होंगे 80। आप ये देखो 1 घंटे में 80 सवाल कर रहे हैं। कौन कौन से? भाई आपके वही रीजनिंग, आपकी जीके, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेना है हिंदी। ठीक हो, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि मोस्टली बच्चे जो है हिंदी ही अटेम्प्ट करेंगे इसमें, क्योंकि बच्चे थोड़े से मतलब इंग्लिश में कमजोर पाए जाते हैं अपने देश के अंदर, है ना। तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे में इस पेपर को आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो सबसे मतलब पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आप लोगों को यहाँ पे करनी है, जैसे आपको पता है अभी जो जीडी का पेपर हो रहा है, तो पिछले साल जो जीडी के पेपर हुए थे उनमें से आपको सब में से निकल जाना है। अगर आपने पिछले साल और उससे पिछले जो वैकेंसीज आई थी उसके अगर आपने जीडी के सारे पेपर्स कर लिए ना, तो मान लो एक तरीके से मतलब कंप्लीट हो गया, इसके ज्यादा मतलब बाहर कुछ अपने को जाने की जरूरत है नहीं, है ना। और पुराने पेपर्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में लगाओ, और ये सारे के सारे पुराने पेपर आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे अगर आप 1 साल का पास ले लोगे, भाई कोड लगा के, BHAI भाई कोड लगा के 1 साल का पास लोगे, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा उस टाइम पे वो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और प्लस एक एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने पुराने पेपर है वो सारे के सारे मॉक के फॉर्म में दो, वहां पे देखो भी आपका क्या स्कोर आ रहा है, और फिर आप जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों पे काम करो, और फिर ट्राई करो धीरे धीरे आपकी गलतियां होनी कम हो जाए। जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतना बेनिफिट आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया है। ठीक है, सिलेबस देख लेना, कुछ ऐसा एकदम से कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंज किया नहीं है, वही सब चीजें हैं जो आज तक चली आई हैं। ठीक है, उसके बाद आती है फिजिकल की बात। ठीक है, फिजिकल जो है यहाँ पे ये लिखा है कि भाई फिजिकल जो है सीएपीएफ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है फाइनलाइज किए जाएंगे। भाई अब यहाँ पे क्या मांगा गया है, अगर आप मतलब नॉर्मल हो, कोई आपका लद्दाख वद्दाख से अगर आप नहीं आते हो नॉर्मली और किसी अगर रीजन से हो,
तो बॉयज को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़, है ना, और गर्ल्स को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़। और अगर आप लद्दाख रीजन से आते हो तो बॉयज को 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर और गर्ल्स को 4 मिनट में 800 मीटर। ठीक है, तो ये भी मतलब एक चैलेंजिंग टास्क है, हर कोई नहीं कर सकता। जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, यंग है, अच्छी खासी प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बढ़िया मौका है यार, जो बच्चे थोड़ा सा अभी यंग एज में हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि अब देखो वहाँ पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में वहाँ पे तो अग्निवीर हो गई हैं चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 4 साल के बाद मतलब आप घर भी आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे ठीक है, आपको पूरी सर्विस मिलेगी और मतलब ठीक है, सेट है। मतलब आप एक आर्म्ड फोर्सेज के अंदर अगर आप आओगे तो एक मतलब रिस्पेक्ट होती है ना। छुट्टी आया करोगे घर पे, लोग पूछा करेंगे भाई फौजी आ गया, फौजी आ गया, इस तरीके की बात है। तो ठीक है, मजा आएगा, अच्छी जॉब है। मतलब लोग मर रहे हैं ऐसी जॉब्स को लेने के लिए। दे आर मतलब मर रहे हैं का मतलब है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि इस तरीके से जो है जॉब मिल जाए, मतलब आप फिर देश की सेवा कर सको और प्लस एक अर्निंग भी हो जाए आपके साथ साथ। ठीक है, तो बढ़िया मौका है भाई, खींच के ले लो। कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये चीज़ें। बस थोड़ा सा वैकेंसीज आप ये कहोगे हाँ पिछले साल से कंपेयर करें तो मैं मानता हूँ कि हाँ डाउन है, बट स्टिल मतलब ये नंबर जो है इतना कम नहीं है कि इतने नंबर में भी मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज के अंदर भी अपना सिलेक्शन नहीं हो सके। मतलब कर सकते हो। पेपर देखो कितना आसान आ रहा है, 1 घंटे में आपको 80 ही सवाल करने हैं। 1 घंटे में जब 80 सवाल करने हैं, आपके पास 20 मान लो हिंदी के अगर आप कर रहे हो, इंग्लिश के भी कर रहे हो, तो हो जाएंगे आपके 5 से 7 मिनट में। 20 आपके जगह जीके के कर रहे हो, वो भी हो जाएंगे 5 से 7 मिनट में। यानी 10 मिनट में आपने 40 सवाल तो आप निपटा ही सकते हो। बच गए जो 40 सवाल, जिसमें 20 मैथ्स के होंगे और 20 रीजनिंग के, उनके लिए आपके पास 50 मिनट बचते हैं। तो मतलब अचीवेबल है, बस प्रैक्टिस कर लेना। पहली बार करोगे नहीं होगा, दूसरी बार करोगे नहीं होगा, बट प्रैक्टिस कर लोगे, जब दुनिया भर के मतलब मॉक्स लगा लोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद ये चीज़ें हो जाती हैं आराम से, है ना। तो चलो ठीक है यार, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया मौका है, खींच के ले लो इसको, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।